हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोगों का टॉपिक है शो ऑफ करना, दिखावा करना। दिखावा करना सही है, शो ऑफ करना सही है या गलत है, ये आज हम आपको बताएंगे। आज हम इस टॉपिक को इसलिए सिलेक्ट किए कि आजकल का यंग यूथ, आजकल के लड़के लड़कियां इस चीज में अपना सबसे ज्यादा ध्यान शो ऑफ करने में दे रहे हैं, अपना सबसे ज्यादा ध्यान दिखावा करने पे दे रहे हैं, ना कि वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में और ना कि अपनी लाइफ को कुछ अचीवमेंट करने के लिए दे रहे हैं। शो ऑफ करना, शो ऑफ ना करना, ये सारी चीजें आपको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, शो ऑफ, दिखावा, मैं अगर 30,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ और अगर मैं खर्चे में 25,000 रुपये महीना अगर मेरा सिर्फ खर्च हो रहा है दिखावा करने में, शो ऑफ करने में, ये सही है या फिर गलत है? आप सेव कितना कर रहे हैं, आप वेस्ट कितना कर रहे हैं, ये आप लोगों को आज इस टाइम में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आज आपको इस टाइम में सोचना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो ये दिवाली का आया त्यौहार, आज है दिवाली, इस दिवाली फेस्टिवल में आपकी इनकम कितनी है और आपने एक्सपेंड कितना कर रही है? आप लोगों ने सोचा आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, आपके खर्चे कितने हो रहे हैं, आपके पास सेविंग कितना है, आप लाइफ में इन फ्यूचर के बारे में आपने सोचे क्या है, आपके पास सेविंग्स क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी शो ऑफ महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगे महंगे जूते पहनेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमेंगे, अपने घर वालों की आंखों से आंसू निकाल के वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, अपने माँ बाप का दिल दुखा के वो अपने लिए महंगी महंगी बाइक से लेते हैं, महंगी महंगी कार से लेते हैं, महंगे महंगे कपड़े लेते हैं। अपने मम्मी पापा का दिल तोड़ के आप ये सब चीज़ ना करें। अगर आपको शो ऑफ करना है तो आप इस काबिल बने कि आपकी करोड़ों की आपके पास इनकम हो, आपके पास करोड़ों का आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास करोड़ों का आपके पास टर्नओवर हो, आपके पास बैकअप हो। उसके बाद आप करें ना आपको जो करना है। आपको जितने के जूते पहनना है, आपको जितने की घड़ी पहनना है, आपको जितने का मोबाइल रखना है, आपको जितने का गॉगल पहनना है, आपको जितने की बाइक यूज करनी है, आप करें। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने छोटा हाथी लिया, मतलब टाटा एस एक्सल है गाड़ी का नाम, वो मैं लिया। अगर मैं उसकी जगह एक कार लेता आज के 4 साल पहले, तो आज मैं यहाँ रहता, आज मैं इस शॉप का मालिक रहता, आज मैं आपसे जो वीडियो बना के जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, आज मैं ज्ञान देने लायक रहता, ये फिर नहीं रहता। ये छोटे छोटे कदम आपको अपनी जिंदगियों में बहुत आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें से पता चलता है कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ जाके टर्न करेगी। आप ये ना सोचें कि ये छोटी सी चीज करके मेरे साथ क्या होगा, ये छोटा सा चीज करके मेरे साथ क्या होगा। 10,000 रुपये अगर मैं आज खर्च करूंगा तो बाद में मेरे इसमें मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा मुझे। ये 100 रुपये का सन ग्लासेस, ये ग्लास आप 2,000 का भी ले सकते हैं, 20,000 का भी ले सकते हैं, 2 लाख का भी ले सकते हैं और 50 रुपये का भी ले सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है कि ये सन ग्लास लगा के आपको सिर्फ सनलाइट से आपको सेफ्टी चाहिए। तो जब 100 रुपये में आपका काम हो रहा है तो आप 2,000 रुपये, 20,000 रुपये क्यों खर्च करें? जब अभी आपकी इनकम सोर्स नहीं है, अभी आपके पास जेब में पैसा नहीं है, तो आप ये एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च बिल्कुल ना करें। पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, पैसा इतना इम्पोर्टेंट है। आजकल के जो यंग जनरेशन है इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उनके मम्मी पापा इतनी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए जितना पैसा जोड़ते हैं, आप वो पैसे को इधर उधर खर्च ना करें। आप वो पैसे को बढ़ा नहीं सकते तो आप कम से कम उस पैसे को आप कम भी ना कर सके। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप समझे। आप अपनी जिंदगी में पैसे को जोड़ के आप आगे बढ़े, आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें। आप आज अगर 2 लाख रुपए की आप बाइक ले रहे हैं तो 2 लाख रुपए का आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लाख रुपए की बाइक अगर कोई मिडिल क्लास या फिर अगर कोई गरीब व्यक्ति ले रहा है तो उसके पास कैश भी नहीं रहता कि वो कैश में 2 लाख रुपए की बाइक ले रहे। 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए डाउन पेमेंट करके मंथली EMI में वो बाइक खरीदेगा, मंथली EMI में वो मतलब कार खरीदेगा। तो आप लोन लेके आप मंथली EMI में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। आप बाइक ले रहे हैं, आपको डेली आपको अपनी बाइक में पेट्रोल डलाना है, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप डेली बाइक में आपका एक छोटा से छोटा अमाउंट 100 रुपये दिन आपको लगेगा, 3,000 रुपये महीना आपको अपनी बाइक में लगेगा, बिल्कुल छोटा से छोटा अमाउंट। अगर आप 2 लाख रुपये से कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कम से कम 10,000 रुपये महीना वो बिजनेस देगा, और उससे भी अगर आप कम सोच रहे हैं तो आपको 5,000 रुपये महीना वो बिजनेस देगा।
तो अब आप बताइए कि बाइक लेके EMI मंथली 10,000 रुपये EMI जा रही है, उसके साथ आप 3,000 रुपये महीना आप एडिशनल उसमें जोड़ना चाहेंगे, या फिर 5,000 रुपये महीने या फिर 10,000 रुपये महीना आप अपनी जेब में अर्न करना चाहेंगे। ये आप सोचिए, ये छोटी छोटी चीज़ें। आज आप जो भी कार लेंगे, आज आप जो भी बाइक लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी वो बाइक में। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं, आप अभी जो भी चीज़ करेंगे, आज आप जो भी चीज़ करेंगे, आज आप नई बाइक ले रहे हैं ना 2 लाख रुपए की, आज की 10 साल बाद आप देखिएगा, आप 10 साल तक एक ही बाइक चलाएंगे और उसके बाद फिर आप 2 लाख रुपए की भी बाइक ले पाएंगे। आपके ऊपर उस टाइम जिम्मेदारियां आ जाएंगी, आपके ऊपर उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आपको घर चलाना, आपको परिवार चलाना, आपको अपने बच्चे की फीस पे करना है, आपको अपनी वाइफ को देखना है, आपको अपने मम्मी पापा को देखना है, ये सारी चीज़ें आपके पीछे लग जाएंगी। तो आज आप सोचिए, आज आप समझिए कि आपको शो ऑफ करना है, नहीं करना है, आपको महंगे मोबाइल रखना है, महंगे जूते लेना है, महंगी गाड़ी रखना है। आज आप महंगी मोबाइल खरीद रहे हैं, आज आप महंगे गाड़ी ले रहे हैं, तो आप ये देखिए कि फ्यूचर में आपको इसका रिटर्न क्या आएगा। बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बड़ा बड़ा अमाउंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बहुत छोटे अमाउंट से आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई बुक से लिखी हुई पढ़ के मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मैंने अपना बिजनेस इतना कम अमाउंट से स्टार्ट किया था, आप सोच नहीं सकते। पता है आपको, जो रईस लोग हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आज आप महंगी बाइक ले रहे हैं, आज आप महंगी कार ले रहे हैं, आज आप महंगे मोबाइल रख रहे हैं, आज आप महंगे कपड़े पहन रहे हैं, आज आप महंगे जूते पहन रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके एरिया के जो रिच पर्सन है वो आपको अच्छा समझ रहे हैं? कभी आप उनसे जाके पूछिएगा, आप अपना फीडबैक जरूर लीजिए। फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आज आप अपने एरिया के रिच पर्सन के साथ आप जाके बैठिए तो आपकी औकात ही नहीं है उस लायक कि वो आपको अपने साथ बैठा सके। उस लायक बनिए। महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े पहनने से कोई इज्जत नहीं होती आपकी, अच्छे दिमाग से आपकी इज्जत की जाती है। आप बहुत गंदे कपड़े पहनिए, लेकिन अगर आपका माइंड बहुत शार्प माइंड है और अगर आपको आगे बढ़ने की आपको चाह है ना, तो एक अच्छा इंसान आपको एक झटके में 2 सेकंड में वो आपको मतलब पहचान जाएगा कि हाँ आप उस लायक है, आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। लोग अपने आप आपकी इज्जत करते हैं, ये सब चीज जरूरी नहीं। सो आप अगर इस काबिल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है और आपको 1 लाख की बाइक चाहिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। लेकिन आपके घर में 1 लाख रुपए है और आपको 10 लाख की कार चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है और ये आप लोगों के हिसाब से बेवकूफ़ी है। बस फर्क इतना है कि आज ये बेवकूफ़ी आपको समझ नहीं आ रही है। जब आप थोड़े आगे पहुँच जाएंगे, जब आप थोड़े समझदार हो जाएंगे, जब आपकी ये स्टोरी आगे हो जाएगी, तो आपको ये चीज़ आपको समझ आने लगेगी। सारी चीज़ें इंसान को समझ आती है ज़िंदगी में, बस वो पहले आती है या फिर बाद में आती है। हर इंसान को हर चीज़ समझ आती है। आप अपने आप से पूछिएगा, आज आपकी एज जो भी एज है, आज के 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद आप ये मेरा वीडियो देखिएगा और आप फिर आप सोचिए कि उस टाइम आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज इस एज में आपको हर चीज़ समझ आ रही है। बस फर्क इतना रहता है कि जो इंसान समय के हिसाब से अपने दिमाग को और अपनी मेहनत को बदलता है और अपनी मेहनत करता है, अपनी मेहनत को साबित करके दिखाता है। समय के साथ अगर आप अपना हर चीज़ बदलाव करेंगे, समय के साथ अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो आज के आने वाले समय में समय आपके हिसाब से चलेगा, ना कि आप समय के हिसाब से चलेंगे। समझ सबको आता है। जो इंसान आज एक दिन का 200-300 रुपये, 400 रुपये, जो आज बड़ी मजदूरी कर रहा है, जो लेबर कैटेगरी का जो मजदूर है, जो निम्न स्तर का जो गरीब है, आज आप उससे पूछिए कि जब वो 20, 21, 22 साल का था, या फिर जब वो 24, 25 साल का, जब वो मतलब 20s की लाइन में था, जब अपनी जवानी एंजॉय कर रहा था, जब उसने कुछ सोचा था अपने फ्यूचर के बारे में? बिल्कुल नहीं सोचा था उसने अपने फ्यूचर के बारे में। आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके आउटसाइड भी, आपके फ्रेंड्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हम लोग बात कैसे करते हैं पता है? अगर आपके घर में कोई फ्रेंड्स उसकी कार से अगर आपको लेने आ गया, तो आप सबको बताएंगे मेरे फ्रेंड के पास कार है, मैं कार से घूमता हूँ, मेरे फ्रेंड के पास कार है। आप अपने घर में, आप अपने मम्मी पापा को आप डेली ये चीज़ टॉर्चर करेंगे कि मेरे फ्रेंड के पास कार है तो मुझे भी कार लेना है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड के फादर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आपके पापा 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप ये बिल्कुल नहीं देख रहे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखें, समझे, सोचें। लाइफ में ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 रुपये दिन भी अगर आप सिगरेट, चाय में अगर आप खर्च कर रहे हैं ना, तो ये बहुत, आप सोचिए कि अगर आप 50-100 रुपये दिन अगर आप खर्च कर रहे हैं अपने घर वालों से लेके, तो आप समझ रहे हैं आपके घर वाले आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। आप उनके बेटे हैं, आप उनके लाडले हैं, आप बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। लेकिन उनके दिल में ये आता होगा एक एज के बाद कि काश मेरा बेटा भी मेरे फ्रेंड के बेटे जैसा कुछ अच्छा करता है।
शायद आपको बोलते भी होंगे लेकिन आप इतना सब कुछ समझते नहीं होंगे। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए ज़िंदगी क्या है। 20 से लेकर 30 साल तक क्या करना है क्या नहीं करना है आप समझिए। और सबसे बड़ी चीज़ है गरीब लोगों की और मिडिल क्लास लोगों की, वो ना बड़े लोगों को, रईस लोगों को ये समझते हैं कि वो बिल्कुल अलग ही दूसरे ग्रह में रहते हैं और वो बिल्कुल दूसरा भोजन करते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल करते हैं। रईस लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, गरीबी से ही रईसी तक का सफ़र मतलब तय किया जाता है। बस अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाए। पैरों की मोच और छोटी सोच व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो अपने हाथ से अपने पैर पे मोच मत मारिए और अपने हाथ से अपनी छोटी सोच मत करिए, तो ही आपका कुछ होगा और आप भविष्य में आप कुछ अच्छा अचीवमेंट आप ला पाएंगे अपनी लाइफ में। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, आप 1 घंटा अगर आप अपने 4 फ्रेंड के साथ बैठे हैं तो आप ये देखिए कि 1 घंटा वो 4 फ्रेंड के साथ आप किस टॉपिक में बात करें। आज आप शाम को आज आप ये चीज़ आप आजमाइए और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक में बात कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस, व्यापार, पैसा के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं उन 4 फ्रेंड के साथ, तो आप समझिए कि आपकी संगति सही है और आप जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और इन चीज़ों को छोड़ के अगर आप जो भी टॉपिक में बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, हवाबाजी हो रही है, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें हो रही है, ये होती है, ये मैं देखा हूँ, ये बिल्कुल रियलिटी है। जेब में 50 रुपए नहीं रहते, 50,000 की बात करते कहीं बैठ गए तो 100 रुपए का मतलब कोई चीज़ मतलब खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन बातें ऐसी करेंगे कि मैं एक फ़ोन लगा दूंगा ये हो जाएगा, मैं एक फ़ोन लगा दूंगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब फालतू चीज़ें हैं। आज से बंद करें, आज से कुछ अच्छा करें। दिवाली है, अपने मन में अच्छाइयों का प्रवेश द्वार खोलें, अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करें, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएं। इज्जत बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं होती। आप बुलेट से घूम रहे हैं तो इज्जत हो रही है, साइकिल लेने की औकात नहीं, लेकिन हम बुलेट से घूम रहे हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर जा रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, लेकिन हम बुलेट से घूम रहे हैं। ये है हमारा ट्रेंड। आईफोन, समझ रहे क्या है? घर वाले 4,000 रुपये महीने का किराना नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बच्चे 40,000 का आईफोन चला रहे हैं। ये है हमारा इंडिया और हमें इस इंडिया को बदलना है। हम साथ में मिलकर बदलेंगे। व्यापार करें, ये छोटी छोटी चीज़ें। 40,000 का आप एक मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 20,000 का आप मोबाइल लेके घूम रहे हैं। ये 20, 40,000, 50,000, 1 लाख से आप कोई छोटा छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लाखों करोड़ों नहीं चाहिए बड़े व्यापार शुरू करने के लिए। ये बहुत छोटे से अमाउंट से आप कर सकते हैं। बस फर्क इतना है, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और जिनके पास पैसा रहता है उनको मेहनत कम करनी पड़ती है। अब आप किस कैटेगरी के हैं आप देखिए और अपने आप को आप इम्प्रूव करिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा पैसा लाने के लिए, और अगर आपके पास पैसा है तो आप दुकान खोल के बैठिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट करके 10 नौकर रख के आप बैठ जाइए। और अगर आपके पास 10,000, 20,000 है तो आपको धूप में तो घूमना पड़ेगा ही, गर्मी सहनी पड़ेगी ही, आपके कपड़े गंदे होंगे, आपका शरीर पसीना से महकेगा। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई बिजनेस में फेल भी होगा तो आप ये मत समझिए कि मैं वो बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं फेल हो गया। फेल होने का फुल फॉर्म क्या पता है आपको? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ना कि गिर के सोने का, ना कि गिर के अपने आप को कोसने का, और ना अपने माँ बाप को गिर के मतलब कोसने का कि मैं वो बिजनेस बोल रहा था आपने ये बिजनेस शुरू कर दिया। मेहनत करना सीखे, मेहनत बहुत जरूरी है। आप जितनी जिम में मेहनत कर रहे हैं ना, 2-3 हज़ार रुपये महीना देके, 1,000 रुपये महीना देके, 500 रुपये महीना देके, आप जिम में जितनी मेहनत पैसा देके आप अपना पसीना टपका रहे हैं, तो आप वही पसीने को आप अपने जेब में पैसा ला के कैसे आप जेब में पैसा ला सकते हो पसीना गिरा के? आप ये सोचिए। ये होता है क्रिएटिव माइंड। जिम क्यों जाते हैं आप? जिम कोई शौक तो है नहीं आपको एसी में जाके दौड़ लगाने का, पसीना टपकाने के लिए जिम जाते हैं। मैं गरीब और मिडिल क्लासों की बात कर रहा हूँ। जिम क्यों जा रहे हैं आप? जिम आप इसलिए जा रहे हैं कि आपको बॉडी बनाना है। गलत। आप जिम इसलिए जा रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड के सामने आप अपना अच्छा स्टेटस शो ऑफ कर सकें। ये आया ना घूम फिर के शो ऑफ पे, आप अपना स्टेटस डाल सकें, आप इसलिए जिम जा रहे हैं। पसीना आप जो जिम में टपका रहे हैं ना 1,000-2,000 रुपये महीना देके, उतना पसीना आप अपने व्यापार में टपकाइए, तो शायद आपकी ज़िंदगी, सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक आपकी ज़िंदगी पहुँच जाएगी।
आपके पास पैसा नहीं है ना, आप EMI पे आप अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है आगे बढ़ने के लिए। बहानेबाजी के लिए बहुत बहाने हैं और मेहनत करने वाले के लिए बहुत ऑप्शन है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको मेहनत करना है या फिर आपको बहानेबाजी करना है। जिंदगी में सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बॉडी, जिम, फिटनेस, लेकिन आप उस लायक तो बनिए। आप अपने घर वालों को मजबूर करके तो आप कोई भी चीज़ ना करें। आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं, ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास दिमाग है, फिर भी आपको आगे बढ़ना है ना, आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। सुनिए, आप कोई भी ऐसी दुकान में काम कर रहे हैं जहाँ पे हुनर वाला काम हो, जहाँ आप हुनर सीख सकते हैं। भले वो आपको बहुत कम पैसे में, आपको मंथली बेसिस में आपको वो रखे, बट आप उस दुकान पे काम करिए जहाँ से आपको दिमाग आपका इम्प्रूव हो सकता है, आपको हुनर आ सकता है। तो इसलिए आज से शो ऑफ करना बंद, आज से दिखावा करना बंद, आज से मेहनत करना शुरू। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप हर कदम उठाइए। जेब में गांधी हो ना हो, दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इस चीज़ को आप समझिए, सोचिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।